मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 कोशिका रचना वर्ग कार्य, जिसे अंग्रेजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कहते हैं, कि वीडियो भाग 1 में कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, कोशिका के बारे में जानने से पहले आप सभी को जो है कुछ तथ्यों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जैसे दिया गया आपका विभिन्न अंगों या भागों को एक तंत्र के रूप में मिलकर कार्य करने को संगठन कहते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से जो है कोशिका मिलकर के ऊतक मिलकर के आर्गन, कई आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम और कई आर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है बेटा, उसे हम कहते हैं जो है संगठन। ठीक, तो आज मैं आप सबको सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? कोशिका समस्त जीवधारियों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बच्चों, तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? बच्चों, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने देखा कि जो कोशिका का स्ट्रक्चर है वह हनी बी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया। इन्होंने इसे सेल नाम दिया। इन्होंने इसे क्या कहा था? सेल, कोशिका। ठीक, अब आता है दूसरा पॉइंट, कोशिका सिद्धांत। बेटा, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले मैथियस स्लीडन व थियोडोर स्वान ने 1838 में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जो है सभी सजीव का जो निर्माण है वह कोशिकाओं से हुआ है। बच्चों, और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि आधारगत सभी कोशिकाएं रचना व कार्य में एक समान होती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती हैं। ये बच्चों किसने कहा? मैथियस स्लेडर और थियोडोर स्वान ने। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा बताया कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात पुरानी जो कोशिकाएं हैं वे विभाजित होकर के नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो बच्चों, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिकाओं को संरचनाओं का निर्धारण एक सजीव के शरीर को कोशिकाओं के संगठन के द्वारा होता है। आपका फिफ्थ जो पॉइंट है, एक अंग का कार्य इसकी कोशिकाओं के कार्य करने के ढंग पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, अब इसी के साथ आपका आता है एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? बच्चों, ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब आता है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनकी रचना कई कोशिकाओं से मिलकर होती है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। कि बच्चों, अब आता है कोशिका की रचना।
तो बच्चों कोशिका की जो रचना तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं। दूसरा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। थर्ड है आपका कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों अब इन तीनों को जो है मैं इस चित्र के द्वारा आपको एक एक करके प्रकाशित करता हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है कोशिका भित्ति। बच्चों कोशिका भित्ति जो है पादप में पाई जाती है। यह निर्जीव होती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। बच्चों जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अब आपका दूसरा जो पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बेटा यह सजीव होती है, यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। इसे हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक, अब आपका थर्ड जो होता नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक जेली के समान पारदर्शी सजीव पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक बताएगा आपको, यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरा होता है। तो बच्चों अब मैं आप सभी को जो है कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग व उनके कार्य इस प्रकार हैं, जिससे आपको पहला है अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों मैं आप सभी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चित्र के द्वारा दर्शाना चाहता हूँ। ये आपका केंद्रक है, केंद्रक से आपको जुड़े हुए इस तरह की जो जाल जैसी संरचना दिखाई देती है इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और जिसके ऊपर एक डार्क डार्क दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक, और यह आपका केंद्रक है और यह आपका अंतःप्रदवी जालिका है जो केंद्रक से लगा होता है। तो अंतःप्रदवी जालिका यह एक तंत्र होता है जो उच्च शाखान्वित व झिल्लीदार रचनाओं का बना होता है। ठीक बच्चों, इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर व कोशिकाओं के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करना। ठीक बच्चों, अब कोशिका के अंगों में आपका दूसरा जो पार्ट है वह राइबोसोम है। राइबोसोम वे कण होते हैं जो अंतःप्रदवी जालिका के सतह पर पाए जाते हैं। बेटा इसके कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है दो प्रकार होते हैं बेटा, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो 80S राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बच्चों जो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक बच्चों, किसका संश्लेषण करना? प्रोटीन का। तो बच्चों आज सिर्फ कोशिका के दो अंगों के बारे में ही मैं पढ़ाया। पहला है अंतःप्रदवी जालिका, दूसरा है आपका राइबोसोम। नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।